अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? अल्लाह से यकीन रखता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत ही प्यारी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, बच्चों की भी पसंदीदा, बड़ों की भी पसंदीदा बनने वाली है ये डिश। इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी डिश होगी। डिश की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पिज़्ज़ा कटलेट तैयार करने जा रहे हैं। ये इफ्तियार के लिहाज से भी बेहतरीन डिश बनेगी। इफ्तारी के लिहाज से रमज़ान आ रहा है तो इफ्तारी के लिहाज से भी बेहतरीन डिश बनने वाली है। पिज़्ज़ा कटलेट इंतहाई उम्दा किस्म का होगा। चंद टिप्स हैं, चंद आसान चीज़ें हैं और उससे ना बहुत उम्दा और बहुत ही लाजवाब आपको मिलने वाला है पिज़्ज़ा कटलेट। ये आलू को उबाल के हमने पहले रखा हुआ था, उसे मैश कर लिया मैंने। ये है ना चिकन भी तकरीबन 200 ग्राम चिकन है, आधा किलो आलू हैं। तो इन दोनों को पहले उबाल के ना मैंने रख दिया था ताकि ये भी प्रोसेस इसका लंबा हो जाता। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रहे हैं इसमें हम। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल रहा हूँ मैं। ये जी पिज़्ज़ा कटलेट हमारा माशाल्लाह तैयार हो रहा है। इसमें एक टी स्पून है ना, 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल लें आप। ये 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन है, ये डाल रहा हूँ। ये क्रैश कर लिया था मैंने, ब्रीक किया है। आपकी मर्ज़ी, लंबा करें, चौड़ा करें, जैसे करें। ये पिज़्ज़ा कटलेट बहुत उम्दा और लाजवाब बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। इसे 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। सिर्फ नमक डालना है, जो कि नमक मैं डाल रहा हूँ हाफ़ टी स्पून नमक डाल रहे हैं इसमें। नमक डाल के 2 मिनट के लिए इसके ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये है ना 2 मिनट मैक्सिमम इसे फ्राई करना है हमने। ये जी 2 मिनट इसे होने वाले हैं। अगले प्रोसेस को चलते हैं। इसमें ना और जो चीज़ें डालने वाली हैं वो डालते हैं। इसमें एक मीडियम साइज़ का हम प्याज डालेंगे, चॉप, इंतहाई बारीक, मतलब है ना ज़्यादा बारीक भी ना हो, चॉप हो। शिमला मिर्च 20 से 25 ग्राम, मतलब आधी शिमला मिर्च समझ लें। और टमाटर, ये कलर चेंज करता है और टेस्ट अच्छा करता है। ये एक टमाटर मैंने काटा है चॉप। इसे 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे ना आप इसे फ्राई कर लें ताकि प्याज़ों का कच्चापन भी दूर हो जाए और ये चिकन के साथ ये चीज़ें ना एडजस्ट कर जाएं। इसमें 2 मिनट फ्राई करके, 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट फ्राई करके आप खुद देख लीजिएगा अब। तो 2 मिनट 3 मिनट फ्राई करने के बाद है ना, फिर इसमें है ना सॉसेस वगैरह और मामलात कुछ डालते हैं जो डलने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स। इसमें ऑरिगेंडर साथ डाल दें, जितना डालना चाहें आप मुनासिब समझें। पुदीना, खुश्क पुदीना। ये मीडियम आंच पे हमने है ना तकरीबन 3 मिनट इसे फ्राई करना है जी। इसमें हम आप 2 से 3 टेबल स्पून है ना ये डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस नहीं मिलता आप केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस डालने से क्या ही बात है, बेहतरीन टेस्ट आने वाला है। ये पिज़्ज़ा सॉस इसमें मिक्स कर दिया है, मतलब अब इसे 3 मिनट है ना मीडियम आंच पे है ना, मीडियम से भी थोड़ी स्लो आंच हो, इसे 3 मिनट 4 मिनट पकने दें। 3 मिनट ज़रूर इसे फ्राई होने दें, पकने दें। इसमें ना वाइट पेपर, लोग ब्लैक पेपर भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो आप ब्लैक पेपर यूज़ कर लें, अदरवाइज़ 1 टीस्पून मैंने ना वाइट पेपर डाला है, सफ़ेद मिर्च। बस ये मिर्च के बाद है ना ये हमारा तैयार है। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, 1.5 मिनट 2 मिनट और हमने फ्राई करना है इसे। ये हमारा मसाला तैयार है। फिर इसे हम ठंडा करेंगे और उसे आलू जो हमने बॉयल किए हुए थे उन आलूओं में इसे भर के फिर इसके कटलेट्स बनेंगे, पिज़्ज़ा कटलेट। ये इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब ये तैयार है। इसे अब हम प्लेट में निकाल के या इसी में ना ठंडा करने के लिए रख देंगे
और ये 5-6 मिनट बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका आगे प्रोसेस करते हैं। ये बॉयल आलू थे जो मैंने आपको दिखाए थे, इसमें थोड़ा सा नमक डाला था और काली मिर्च डाली थी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं हम। अच्छा, ये 2 अंडे लिए हैं, इसमें हम है ना ये थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्का सा इंतहाई लाइट नमक, और है ना 2 चम्मच दूध मिला के इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आलू किए हुए हम इसकी है ना डो बनाएंगे। तकरीबन 150 ग्राम 200 ग्राम की 150 ग्राम की क्वांटिटी लें आप, उसे है ना बहुत इजीली डो बन जाएगी। और ये हमारा मसाला वो जो ठंडा रखने होने के लिए रखा था वो इसमें रखेंगे, डालेंगे और इसमें चीज़ डालेंगे। और साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करना है। मैं एक डो बना लूँ, ये आप देख लें। ये एक मतलब है ना इसमें चम्मच के बराबर, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मतलब ये 2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें, और साथ में चीज़ डाल रहा हूँ। ये मेरे पास चीज़ है, आप कोई भी चीज़ जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, चीज़ का कोई इशू नहीं है। ये इसमें है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ है ना, सब डो मतलब जितनी डो बनाऊँगा मैं उसमें है ना ये डालूँगा। तो ये देखते हैं, अब इसे जी फोल्ड करते हैं। ये थोड़ा सा और ले लेंगे आलू हम इसके ऊपर, और इसकी बहुत प्यारी डो बन जाएगी। ये एक डो हमने बना ली है। ये देखें, इसी तरह आप मतलब है ना इस आलू के साथ फिल कर देंगे जो हमने मसाला बनाया था उसमें। साथ में ना चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसमें थोड़ी चीज़ रखी है। आप भी कोई चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला, वॉटएवर, जो भी चीज़ आपको लाइक है मतलब पसंद है, आप वो है ना कर सकते हैं। तो इसे डालेंगे। हमने अंडे का वो किया था, अंडा और दूध मिक्स किया था उसमें ना। इसे अच्छी तरह है ना डबो के, हमारे पास पीछे पड़ा है ये ब्रेड क्रम्स, तो उसमें है ना अच्छी तरह इसे एक बार सिर्फ राउंड ले लेंगे इसका, है ना ज़्यादा नहीं। ये मेरा घर का ब्रेड क्रम है, मैं खुद बनाता होता हूँ घर में ना। ये इतना हमने करना है, और ये सारे पीसेस करके मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये दूसरी डो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा आप देख लें इसे तसल्ली से। ये बनाना मुश्किल नहीं है, ये आलू से फिल हो जाती है। मतलब है ना इसमें आप ये डालें, ये चीज़ डाल के इसे मज़ीद है ना अच्छी तरह ऊपर कर लें। ये हमारा मटेरियल नीचे हो गया। इसमें अब है ना मैं चीज़ डालूँगा। ये चीज़ डाल रहे हैं, चीज़ डाल के बस इसे फिल करके मैं सब आपको है ना ये 1 मिनट, ये एक बार ही इसे हमने बनाना है, और एक बार ही इसका है ना क्रम्स के साथ है ना इसे कोट करना है। ये सब बना के ये 2-3 बन गए हैं, सब बना के मैं आपको है ना दिखाता हूँ। अच्छा जी, ऑयल हमारा गरम है, और ये पड़ी है हमारी ये माशाल्लाह हमने है ना इसे अच्छी तरह बना लिया है। अब इसे है ना 3 मिनट, हमने 4 मिनट टोटल फ्राई करना है। ये ऑयल अच्छी तरह गरम है, अच्छा खासा गरम है ऑयल। फिर हम इसकी आंच लो कर देंगे। मतलब इसे 2 मिनट हमने चेंज नहीं करना, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसे चेंज नहीं करना। फिर देखते हैं, आप देखें 2 मिनट तक आपको है ना दिखाते हैं। ये देखें इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है। ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ना एक साइड का कलर चेंज हो जाएगा। हमने ज़्यादा तो इसे पकाना नहीं है, क्योंकि अंदर की सारी चीज़ें जो अंदर हमने डाली हैं वो सब पकी हुई हैं। तो ऊपर है ना ये कि आलू का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, और पिज़्ज़ा कटलेट का बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी लुकिंग होगी देखने में। अब ये 2 मिनट बाद हमने साइड चेंज की है। टोटल हमने इसे 4 मिनट फ्राई करना है। इसका देखें कलर कुछ ब्राउन हो चुका है, इंशाल्लाह 2 मिनट में और ब्राउन हो जाएगा। आप है ना इसकी साइड चेंज करिएगा। 1.5 से 2 मिनट बाद साइड एक बार चेंज कीजिएगा, 2 से 2.5 मिनट बाद फिर साइड चेंज कीजिएगा। प्रोसेस तकरीबन 5 मिनट का है, 4 से 5 मिनट का।
ये देखें जी 4 मिनट पकाई के बाद ये खुरचने वाले हुए पड़े हैं और माशाल्लाह, और अंदर से इसे खोलते हैं, इनकी फीलिंग आप देखिएगा। ये अंदर चीज़ी कबाब वाला, इंशाल्लाह आपको बहुत प्यारा टेस्ट मिलने वाला है। ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये ना।